अभिवादन सर। दीप जी का निमंत्रण मुझे 2 बजे से ज्वाइन करने के लिए मिला था, चूंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, इसलिए मैं समय से जुड़ नहीं सका आप लोगों के साथ, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सर हम लोग का लेकिन सौभाग्य कि आप जुड़ गए और मैडम से भी बात करने का मौका मिल गया। ये कभी कभी कहते हैं कि सर थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें भी हो जाती हैं। हमारे साथ अभी नहीं, गुरकेला सर भी वापस आ चुके हैं। तो मैं परिचय करवा दूं सर, ठीक है। हमारे पैनलिस्ट में आज श्रीवर्धन पाठक सर जुड़े हुए हैं, जो कि डीन ऑफ जी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी, डीन कॉमर्स गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हैं। मनोज गोरकेला सर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ये कई स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल भी हैं। तेजस्वी मैम हैं, जो कि प्लेसमेंट की हेड है एमबीए डिपार्टमेंट में। हम लोगों ने आज अपनी संविधान कथा का एक छोटा सा प्रकल्प स्टार्ट किया, जो कि गोरकेला सर की मार्गदर्शन में काम करता है। तो खा लो, हम लोग मिठाई पहले नहीं खा श्रीवर्धन सर लो। को सुन लेते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा उनका टाइम है। सर बस थोड़ा सा हम चाहेंगे, आप कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा बता दें कि आपका एमबीए डिपार्टमेंट सर क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है और क्या क्या अचीवमेंट्स है। बस सर आप कंफर्टेबल हो, जितना भी आप सर कर सकते हैं वो हमारे लिए बड़ी बात होगी। सर देखिए, धन्यवाद दीप जी, आपने एक्चुअली सबका समय बहुमूल्य है। पहाड़ों लेकिन में मैं हूँ अभी। आपसे बस ये बताना चाहता हूँ कि सर देखिए, 1995 से हम लोगों ने ये डिपार्टमेंट शुरू किया, और एमबीए की पढ़ाई हम लोगों ने शुरू किया बच्चों की। करीब करीब 30 साल होने को आ गए हमारे डिपार्टमेंट के। और हमें आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी एलुमनाइज हैं, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित पदों पर इंडिया में और इंटरनेशनली प्लेस्ड हैं। लास्ट 5 इयर्स बैक हम लोगों ने बीबीए शुरू किया, और बीबीए के अब हम लोगों ने पिछले साल से 3-4 और उसके डिसिप्लिन शुरू कर दिए हैं। बीबीए रिटेल, बीबीए हॉस्पिटैलिटी, बीबीए हेल्थ केयर, बीबीए लॉजिस्टिक्स, और नॉर्मल बीबीए, तो प्लस एमबीए, ये हमारे कोर्सेज हैं जो कि हमारे यहाँ रन कर रहे हैं। और अभी आप लोग के साथ पैनल पे हमारी डॉक्टर तेजस्वी मैडम भी जुड़ी हुई हैं, जो कि हमारे प्लेसमेंट उसके इंचार्ज हैं, इसको देख रही हैं, वो हेड है इसकी वो। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे लास्ट अराउंड 1.5 ईयर से हमारे स्टूडेंट्स में मैडम के जुड़ जाने के बाद से प्लेसमेंट को हम लोगों ने बहुत अधिक उस पर फोकस किया है। क्योंकि कोई भी जो हमारा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसका मेन उसकी प्रोग्रेस या उसका उसकी सक्सेस डिपेंड करती है प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। तो अब हम लोग लास्ट ईयर से अपने स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये हमारे कोर्सेज जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और डॉक्टर तेजस्वी मैडम जो हमारी हैं, वो प्लेसमेंट को पूरी तरह से देख रही हैं। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस साल अभी हमारा बैच आउट भी नहीं हुआ है, लेकिन जनवरी में ही हमारे अच्छे खासे बच्चे, अराउंड 1 डजन से ज्यादा बच्चों का एमबीए में, कुछ बीबीए में उनका प्लेसमेंट के लिए उनके पास कॉल लेटर्स आ चुके हैं। और बहुत अच्छी जगहों पर उन्हें ट्रेनिंग के लिए भी बुलाया जा रहा है। तो हम लोग लास्ट अराउंड 3 डिकेड से यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे हैं। शुरू में हमारे पास सिर्फ मास्टर्स कोर्स था, अब हमारे पास बीबीए भी हो गया है। और बीबीए में जो उसके और भी स्पेशलाइज सेक्शन है, लॉजिस्टिक्स है, हमारा हेल्थ केयर है, अ, अ, तो इन पर भी हम स्टूडेंट्स को अपने एडमिट कर रहे हैं। और हम लोग बेसिकली फोकस कर रहे हैं उनके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे और उनके प्लेसमेंट पे, जिसका कि पूरा इंचार्ज तेजस्वी मैडम है, और वो पूरे डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ वो ये काम कर रही है। हमने ये देखा है, बहुत सारी कंपनी आती है, तेजस्वी मैडम अपने आप को उद्बोधन में बताएंगी कि उन्हें हमारे बच्चों के कंटेंट पे, उनके अंडरस्टैंडिंग के, उनकी नॉलेज पर कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती है। बस पूर्वांचल का जो हमारा इलाका है, इसके वजह से हमें थोड़ा सॉफ्ट स्किल में हमारे बच्चे बस हमको कमजोर दिखाई पड़ते हैं। और बाकी उनका उनकी नॉलेज में, उनके अंडरस्टैंडिंग में, उनके थॉट प्रोसेस में, उनके आइडियाज में, उनके इनोवेटिव थॉट प्रोसेस में कहीं कोई कमी नहीं है। हर कंपनी वाले भी हम लोग से यही कहते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने अलमनाइज से मिलकर के, जिसमें कि दीप जी हमारे एक बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं, प्लस हमारी तेजस्वी मैडम है, इन लोगों के साथ मिलकर के हम लोग बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के ऊपर फोकस करें और उनके प्लेसमेंट पर ध्यान दें। मेनली सर हम लोग इसी पर फोकस कर रहे हैं फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। हमारे साथ में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट डॉक्टर मनोज गोरकेला सर भी हैं। और सर मनोज गोरकेला सर जो है कॉरपोरेट लॉयर भी हैं। तो हम चाहेंगे कि सर हमारा डिपार्टमेंट अगर उन्हें कभी इनवाइट करता है, तो वो हमें कॉरपोरेट से रिलेटेड जो लॉज हैं उसके बारे में भी बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे अगर आप कंपनी स्टार्ट करते हो, तो कैसे आपको क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस पता होने चाहिए, कंपनी लॉ आपको पता होनी चाहिए। तो ये सर हमारा सौभाग्य होगा कि अगर हम मनोज डेफिनेटली गोरकेला सर डेफिनेटली को हम लोग, यूटिलाइज कर देखिए सकें। सर, अगर सर कभी हम लोग को समय दे सके ऑनलाइन भी
तो ये हम लोग के डिपार्टमेंट के लिए बहुत फॉर्चुनेट होगा, हम लोग का सौभाग्य होगा। और बच्चों को जब प्रैक्टिसिंग लोगों से जब वो उनका इंटरेक्शन होता है तो सर वो और ज्यादा वो मोटिवेट होते हैं और उन्हें रियल लाइफ के बारे में समझ में चीजें आती हैं कि जो उन्होंने पढ़ा हुआ है उसमें प्रैक्टिकल लाइफ में क्या किस तरीके से हमें उन्हें अप्लाई करना पड़ता है। तो एक कॉर्पोरेट लॉयर से अच्छा हमारे लिए कोई और नहीं हो सकता है सर। हम दीप जी के माध्यम से सर हम आपके संपर्क में रहेंगे और जब कभी भी अवसर मिलेगा सर हमें 19 जनवरी तक सर हमारे यहाँ एक तरह से विंटर वेकेशन है बच्चों के, उसके बाद हम कोशिश करेंगे सर कि हम आपको चिप इन करें और हम आपका ऑनलाइन लेक्चर ही या ऑनलाइन इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ जरूर कराएं सर। सर इसके लिए सबसे सर हम बड़ी चीज़ है आपका कि दीप सर के सर दिनों के का आभारी सर रहेंगे। 4 स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल भी हैं और इनका बहुत मैं अच्छा सर देखता हूँ नेटवर्क है। ये सर हम लोग को बहुत अच्छा प्लेसमेंट में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास बहुत नहीं से नहीं सर सर, बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट में उनकी उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। बहुत सारी लॉ फर्म्स में जरूरत होती है बच्चों की। तो जी बिल्कुल आप आप लोग सर बिल्कुल अगर सही कह रहे आदेश हैं बिल्कुल। करेंगे तो सर डेफिनेटली पूरा प्लानट एक्स जो नहीं टीम हम है। लोग को तो सबका सहयोग चाहिए, हमें आप लोगों का चाहिए, अपने अलमनाइज का चाहिए, हमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हमारे हैं समाज के जो भी हमें मदद कर सकते हैं हमें और हमारे बच्चों के, क्योंकि हम लोग को उनका फ्यूचर देखना है सर। उनके लिए हम लोग कुछ भी कर सके तो इससे अच्छी कोई बात नहीं सकती है। सर इसके लिए बहुत जल्दी हमारी टीम एक एमओयू का प्रपोजल आपके साथ रखेगी जहाँ पे सर हमारी पूरी जरूर प्रोफेशनल जरूर टीम है। वो कॉरपोरेट्स का भी पैनल है। हम सर बच्चों को अभी मैडम ने जैसे बताया कि सर यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि पूर्वांचल में जो लोग हैं वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो हम सर चाहेंगे कि एमएसएमईज के थ्रू जिसको कहते हैं कि इनोवेशन सेल, और यहाँ पे पूर्वांचल विकास मंच भी है और बहुत से ऐसे पैनल हैं जो ट्रेनिंग भी करवाते हैं। तो ये सर हमारा पर्सनल कमिटमेंट होगा कि पूरे हमारे ये प्लानट एक्स की टीम सर मतलब गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक बच्चे के प्लेसमेंट के लिए काम करेगी। हमें सर जरूर आपका जरूर सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। नहीं हमें सहयोग, हमारा सहयोग है और हमें खुशी इस बात की कि आपने आपने एज एलुमनी इस चीज को इनिशिएट किया और अपने स्टूडेंट्स के फेवर में, इसके लिए हम आपके बहुत अधिक आभारी हैं। हमारा तो ये काम है, आप भी हमें आप सहयोग कर रहे हैं इसके लिए हम और मेरा पूरा विभाग सर आपके बहुत आभारी हैं, आपकी टीम के हर सदस्य के प्रति आभारी हैं और किसी भी रूप में अगर वो हमारा सहयोग कर खुशी होगी सर। सर मैं बताऊं अभी हम लोग के साथ गिरीश शास्त्री सर भी जुड़े हुए थे और अच्छा गिरीश अच्छा शास्त्री बहुत सर अच्छी भी बात अभी है। जस्ट हम लोग उनको सुन रहे थे बट नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए नहीं। उन्होंने भी हमें कमिटमेंट किया है कि वो हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके पहले सर रेड क्रॉस सोसाइटी के जो हेड थे वो हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने भी कहा कि वो सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो बच्चों को जैसे फर्स्ट एड पे ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी को स्टैंड कराना चाहते हैं। उसके साथ ही सर हमारे पैनलिस्ट में सुधा मोदी मैम भी हैं। आप देख सकते होंगे आज आपको बताया गया है। हम लोग सर चाहते हैं एनजीओज के अंदर भी बच्चों को ट्रेनिंग कराया जाए ताकि वो सोशल वर्क की फील्ड में भी चीज़ों को देख सकें। तो आप सर ट्रैवलिंग के होने के नहीं बावजूद भी बिल्कुल बिल्कुल सर, आप देखिए मैं आपके हर प्रपोजल को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आपसे मेरी डिपार्टमेंट की जैसे मैडम को सर उनके साथ टच में रहिए, वो आप जो भी उपलब्ध बनाइए सर वो आप कोऑर्डिनेट करेंगी और हम लोग सब लोग मिलकर के सर अगर डिपार्टमेंट के लिए बच्चों के लिए या इस एरिया में कुछ कर सके सर तो सबका बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। आपको सर ये मंच कैसा लगा सर, थोड़े से हम जानना चाहेंगे सर आपकी ब्लेसिंग्स। बिल्कुल बहुत अच्छा मंच है और आप सबसे अच्छी बात है कि छोटे से समय में आपने आभासी रूप में ही आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को जिनका कि समाज में बहुत बड़ा एक स्थान है और जो अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं उन लोगों को सर आपने जोड़ा हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब लोगों का विचार ये है कि हमें किसी भी रूप में हमें पॉजिटिविटी के साथ समाज में के लिए कुछ करना है और सब लोग इसके लिए तत्पर है। तो उसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं, आपकी टीम बधाई की पात्र है कि आपने ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया, वो लोग आपसे जुड़े हुए हैं। सर पिछले बहुत बार में धन्यवाद। हम लोग के साथ सब मेयर सर भी जुड़े हुए थे और अंजू वो चारू चौधरी मैम जो महिला आयोग की अध्यक्ष है वो भी जुड़ी हुई थी। हम लोग चाहेंगे सर एमबीए डिपार्टमेंट के सहयोग से सिर्फ ना केवल एक यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट देखें, हम अपने शहर के मैनेजमेंट को भी बेहतर करने में बिल्कुल, आपका सहयोग मैं लें। तो खुद कह रहा था बिल्कुल आप बिल्कुल आइए। आप हम लोग एमओयू भी करते हैं और जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उनके ऊपर हम लोग विचार करके इस काम को करेंगे सर। सर रियल में आज हम लोग बहुत लकी फील कर रहे हैं कि सर आप इतने ट्रैवलिंग में भी आप हम लोग के साथ जुड़े, आपने ब्लेसिंग दिया सर। नहीं बहुत सर बहुत धन्यवाद दिल से सर गाइड पूरे कर रहा प्लान हूँ तो टीम के बहुत नाम। धन्यवाद आपको और मैं बाकी लोगों को मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं उतना समय नहीं दे पाया और मैं समय से जुड़ नहीं पाया। आपका दीप जी और सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग मेरी आवाज़ अगर आप लोग को आ रही हो दोस्तों, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप लोग जो है अभी आप लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि ये पूरी टीम हमारी जो है प्लांट एक्स की ये जुड़ी हुई है और ये चीज़ों पे लगी हुई है। दोस्तों 3 बज गया हुआ है
और मैं आप लोग के साथ छोटा सा एक बताऊं कि हम अपने आप को मित्रम क्यों कहते हैं। ये पैराटैक्स का क्या मकसद है। ये जब 3 बज जाता है तो हम लोग एक शपथ लेते हैं। ये हमारी शपथ होती है जिसे आपने सुना है शास्त्रों में, यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिन भवति भारत तब युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब होता है जब जब कहीं पर किसी साधु नाम यानी किसी अच्छे इंसान को अगर हेल्प की ज़रूरत होती है या कोई गलत आदमी कुछ गलत कर रहा होता है, तो जो ईश्वर है, जो कॉन्शियसनेस है, वो जागृत होती है और उसका अमल होता है उस पर। तो उसी तरीके से हमारा ये जो मित्रम परिवार है, ये मित्रम कब बनता है, हम एक शपथ लेते हैं, एक ओथ लेते हैं। वेन एवर द लाइट नीड्स मी आई विल बी देयर फॉर इट। इसका मतलब है अगर हमारे आसपास किसी को भी हेल्प की नीड होगी, ज़रूरत होगी, तो हम उसके लिए खड़े रहेंगे। और अगर हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे तो उसकी सूचना जो है वो मित्रम को, प्लानट एक्स को देंगे, जो कि हमारा हेल्पलाइन नंबर होता है 96 96 30 50 54। यानी आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो उसकी सूचना भी आप हमें दीजिए। आपके आसपास किसी को हेल्प की नीड है तो भी आप हमें बताइए। कोई डिप्रेशन में है, कोई डिसेबल्ड है, कहीं कोई गाय पशु, कोई कोई वन आप देख रहे हो, आपको लगता है किसी को भी हेल्प की नीड है विकास के लिए, किसी के पास कोई आइडियाज़ है, प्लान है, तो आप हमारे प्लान टैक्स को बता सकते हो। हमारा प्लान टैक्स उसके लिए काम करता है। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए माइक अनम्यूट करिए और एक शपथ हम लेते हैं। मेरे साथ प्लीज़ बोलिए, वेन एवर द लाइट नीड्स मी, वेन एवर द लाइट नीड्स मी आई विल बी देयर फॉर इट। आमेन। दोस्तों इसका मतलब होता है कि आज से हम एक मित्रम बन चुके हैं, एक जागृत एंटिटी बन चुके हैं, एक सीसी कैमरा बन चुके हैं, जो अपने समाज के ऊपर ना केवल नज़र रखेगा बल्कि समाज को बेहतर बनाने में भी अपना योगदान देगा। तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे साथ शपथ लिया, इस शपथ का हिस्सा बने और आज से आप मित्रम बन जाते हो जो कि समाज को बेहतर बना रहा है। तो अभी आप हमारे साथ बने हुए हो, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ तेजस्वी मैम स्टिल बनी हुई हैं, तो हम चाहें कि तेजस्वी मैम थोड़ा सा आप हमको बताइए कि अभी आपने ये इतनी सारी चीज़ें देखी तो आपको कैसा लगा।